नमस्कार। मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल। आप सभी का आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास वीडियो संदेश में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा यह वीडियो संदेश आज आप सभी के लिए, प्यारे बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, मेरे सभी मित्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और शानदार होने वाला है। अच्छा लगेगा आपको। आरएससी स्कूल की मुख्य विचारधारा है संस्कार से सफलता, और स्कूल अपने इस प्रयास में लगातार अनवरत चल रहा है। इसी कड़ी में आरएससी स्कूल में प्रत्येक वर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है आरएससी बाल मेला, और यह लगभग 2013 से अब तक लगातार संचालित हो रहा है प्रत्येक वर्ष। पिछले वर्ष आरएससी स्कूल ने निर्णय लिया कि हम बाल मेले में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि समाज में हम लोग रहते हैं, समाज का हम लोग अभिन्न अंग है, और समाज के वंचित और निचले तबके के व्यक्तियों के लिए, असहायों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने व पानी की व्यवस्था कर सके। इस प्रकार का परोपकारी कार्य जिसको करके हमें और आपको बेहद मानसिक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि समाज हमें देता है, और हमें यदि सक्षम है हम, तो हम सभी समाज को पुनः लौटाने का प्रयास करें। हम उन सभी का सहारा बने जिनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिन्हें हमारी आवश्यकता है। तो इस कड़ी में निर्णय लिया, आरएसएस स्कूल ने निर्णय लिया 2023 में दिवाली से पहले बाल मेला लगाया, जिसकी थीम रखी गई कोई भूखा ना सोए दिवाली पर कोई भूखा ना सोए, जिसमें नियम करा गया दिवाली के समय जानवरों को दाने पानी की व्यवस्था, और दिवाली ही नहीं पूरे वर्ष भर बेजुबान पशु व पक्षियों के लिए आरएससी स्कूल की तरफ से एक फंड बनाया गया, एक ट्रस्ट बनाया गया, और जिसमें से उस ट्रस्ट के अंदर जो धनराशि होती है उसका उपयोग पूरे वर्ष भर हम लोग दाने पानी के लिए किया जाता है व्यवस्था। अब ये कैसे होगी व्यवस्था? इसके लिए आरएससी स्कूल प्रत्येक वर्ष मेला लगाता है। यह आरएससी बाल मेला इस वर्ष 26 अक्टूबर को, यानी 26 अक्टूबर में 2024 को आयोजित किया जाएगा, और समय रहेगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये मेले का आयोजन किया जाएगा। मैं समय फिर बता देता हूँ, तिथि फिर बता देता हूँ। तिथि रहेगी 26 अक्टूबर को, समय रहेगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। स्थान किस जगह लगेगा, इसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से ग्रुप में अलग से प्रदान की जाएगी, इसलिए आप लोग अपनी कक्षा के ग्रुप से जुड़े रहे, समय समय पर देखते रहे। इस ग्रुप के अंदर, इस बाल मेले के अंदर क्या जानकारी रहेगी मैं आज बता देता हूं। बाल मेले के अंदर सबसे पहले अनेकों फूड आइटम्स की स्टॉल लगेगी, लगभग 12 से 13 फूड आइटम्स की स्टॉल लगेगी, जिसमें जैसा कि पिछली बार देखा बच्चों ने, इसमें गोलगप्पे, दही पपड़ी, पेटीज, दाल मोठ, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, कढ़ी कचौरी, पेस्ट्री, भेलपुरी, ऐसी आइसक्रीम, सैंडविच, गेम्स वगैरह, ऐसी बहुत सारी स्टॉल्स रहेंगी। सभी कक्षा के क्लास 5 से लेकर के 10 तक के बच्चे पूरे इसमें प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात जानकारी मैं बता देता हूँ, हर बच्चे को, पूरे स्कूल के क्लास नर्सरी से लेकर के 10 तक के बच्चे को इस मेले के अंदर भाग लेना अनिवार्य है, सभी का। क्योंकि सोचिएगा, ये किसी नेक काज के लिए है, किसी पुण्य अर्जित करने के लिए, जिसमें बच्चों का मनोरंजन भी होगा, बच्चे फूड पार्टी भी करेंगे, यानी खान पान भी होगा, मनोरंजन भी होगा, गेम्स भी होगा, साथ में पुण्य भी अर्जित होगा। मैं बता देता हूं कैसे। क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है, 70 रुपीज निर्धारित किए गए हैं। सभी क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे, यानी पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से कहूंगा, छोटे बच्चे हैं क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के पेरेंट्स, उनके क्लास टीचर को 70 रुपीज जल्द से जल्द आगामी 2 दिवस में जमा कराने का प्रयास करें। लगभग 23 तारीख तक यह धनराशि जमा कराने का प्रयास करें। सभी के लिए अनिवार्य है, कोई बच्चा अटेंड करे या ना करे। दूसरा, क्लास 1 से 4 तक के बच्चों के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। क्लास 5th से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए 120 रुपए, यानी 120 रुपीज निर्धारित किए गए हैं। बहुत छोटी और नॉर्मल राशि रखी गई है, जिसमें 20 रुपीज इस बार
आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए निर्धारित किए गए। कैसे? इस बार बच्चों ने मिलकर के, आपके बच्चों ने मिलकर के बहुत शानदार शानदार कलाकृतियां बनाई है, बहुत सुंदर सुंदर पूजन की थालियां बनाई है, बहुत सारे मटकी तैयार की है, बहुत सारे दिए तैयार करें। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चों की बनाई हुई चीजों की प्रदर्शनी लगेगी, उनमें से कम एक दिया, एक पूजन थाली, एक मटका आप जरूर परचेज करें, क्योंकि 20 रुपए का जो टोकन है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए निर्धारित किया गया है, क्योंकि हर वर्ष बच्चा उनको बनाता है और वो वेस्ट हो जाते हैं। हमने सोचा इस पुनीत कार्य में जो आपके बच्चे मेहनत करके बना रहे हैं, और देखिएगा सारा सामान मटेरियल स्कूल की तरफ से बच्चों को दिया गया है बनाने के लिए। आपको केवल इतना सा करना है, उनके साथ उन सामान को खरीदना है, अपने घर लेकर के जाना है, अपने पूजन के अंदर उन्हें यूज करना है। सोचिएगा जब उन्हें आप पूजन के कार्यक्रम में रखेंगे तो वो किसी गाय के लिए चारे का काम करेगा, किसी पक्षी के लिए दाने का काम करेगा, किसी भूखे के लिए निवाले का काम करेगा। आपका खरीदा गया एक एक सामान, आपका खाया गया एक एक सामान के अंदर कुछ परसेंट अंश पुण्य के लिए जाएगा। देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को इन्वेस्टमेंट बच्चे खुद कर रहे हैं स्टॉल लगाने का। हर बच्चे को जो भी नुकसान होगा उन्हें दिया जाएगा, बच्चे को निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित किया गया है जो भी राशि, और प्रॉफिट होने पर 15% बच्चे को दिया जाए। कितनी अच्छी चीज है, नुकसान होने पर स्कूल देगा भरपाई और प्रॉफिट होने पर 15% बच्चों को प्रॉफिट दिया जाएगा। पिछली बार 10 था, फिर हमने उसे बढ़ा दिया 15, इस बार भी 15% दिया जाएगा। और अच्छी महत्वपूर्ण बात, और जो भी 85% रहेगा उसका एक एक रुपया, ध्यान से रहे, एक एक रुपया गौशाला में जाएगा दाने पानी के लिए, गरीबों को। दिवाली से पहले ऐसी सेलेक्टेड फैमिलियां हैं, ऐसी सेलेक्टेड फैमिलीज हैं जिनके स्थिति बेहद खराब है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी लगभग पिछले वर्ष 8 फैमिलियों को जाकर के उन्हें 1 महीने का राशन मैं दे करके आया था। कितनी महत्वपूर्ण बात है, और जिसकी मैंने जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर करी थी। देखिए ये पुण्य के काज को सोशल मीडिया पे शेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीज कर रहा हूं उसे पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मैं ऐसा कार्य करता हूं, ताकि मेरे उस कार्य से प्रेरित होकर के ऐसे बहुत सारे लोग भी इस पुनीत कार्य को करते हैं। सभी पेरेंट्स ने ऐसा मुझे सहयोग दिया, और मैं इसलिए डालता हूं क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे मैंने जब मैंने ये किट बांटी राशन की, और उच्च क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी का सामान बांटा, 1 महीने का राशन बांटा उन परिवारों के लिए जिनकी स्थिति बेहद नाजुक थी, तो उसे प्रेरित होकर के बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे स्कूल्स ने अपने स्कूल की तरफ से भी किट वितरित की। तो आरएससी स्कूल से प्रेरित होकर के बहुत सारे लोग भी ऐसा पुनीत कार्य करते हैं। साथ में आपको करना क्या है, इस बाल मेले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आप लोगों से करबद्ध निवेदन दे रहा हूं, इस बाल मेले में कोई भी बच्चा आ सकता है। आस पड़ोस का आपका कोई भी पेरेंट्स के नेबर आ सकते हैं, पड़ोसी आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, मम्मी पापा, भैया दीदी, दीदी जी आदि, कोई भी इसके अंदर आ सकता है। मैं खुले मन से इसके अंदर निमंत्रण दे रहा हूं, आप आए, उस बाल मेले को सफल कराने का कार्य करें। पिछली बार हमने अपील करी थी, मेरी अपील से, क्योंकि सभी पेरेंट्स जाते हैं, महेश सर ईमानदारी का दूसरा पर्याय है, क्योंकि एक एक रुपये पुनीत कार्य में मैं खुद इसके अंदर बहुत सारा, लगभग 4 से 5 हजार रुपये मेरी तरफ से इन्वेस्ट करूंगा, टीचर्स की तरफ से इसमें इन्वेस्ट हो रहा है इस बाल मेले में। तो प्लीज पुनीत कार्य को अच्छा करें, आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और बार्गेनिंग नहीं करें बिल्कुल भी। ऐसा नहीं बोले कि ये इतने रुपए का सामान है, इतने का, पुनीत कार्य के लिए, इसलिए आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बाल मेले में आए, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। पैसे का काउंटर लगेगा, वहां पर आप कैश पेमेंट जमा करा करके टोकन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोकन चलेगा, पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। तो आप एक्स्ट्रा भी, जैसे कुछ बच्चों के पास पैसा खत्म हो जाता है, पेरेंट्स कैसे परचेज करें, तो वहां अब की बार खरीदारी भी होगी, क्राफ्ट का सामान भी लगेगा, घर में सजाने का सामान भी लगेगा। तो आपको करना क्या है, पैसे जमा करा करके टोकन लेना है और आप लोग खरीदारी कर सकें। तो प्लीज इस बाल मेले को सफल बनाएं, और इस दिवाली के मौके पर, यह दिवाली आरएससी वाली यह थीम रखी गई है, तो आप कोशिश करें इस बाल मेले को सफल बनाएं। थोड़ा सा आधा घंटा, 1 घंटा आप अपने बच्चे के लिए निकालें, देखें आपके बच्चे ने कैसे मेहनत की है,
और इस बाल मेले के माध्यम से बच्चे में एक स्किल डेवलप होती है, कैसे वो 4 लोगों से संवाद कर सके, कैसे उसने मेहनत करके ये पूरा कैसे धन अर्जित किया जाता है। और उन जो भी खोमचे वाले जो भी स्टॉल लगाते हैं उनके प्रति अलग अलग फील्ड के लोग हैं, किसी के पेरेंट्स भी करते हैं, उनके प्रति समाज के ऐसे लोगों के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो सके। ये सारी चीजें आरएससी स्कूल कुछ अलग सोचता है, कुछ डिफरेंट सोचता है, समय से पहले सोचता है। आरएससी है तो मुमकिन है, सफलता का दूसरा नाम आरएससी है और संस्कार से सफलता आरएससी की मुख्य टैगलाइन है। तो प्लीज अपने बच्चों को नर्सरी एलकेजी यूकेजी के पेरेंट्स बच्चों को 70 रुपीज, फर्स्ट से फोर्थ के पेरेंट्स बच्चे को 100 रुपए और 5th से 10th के पेरेंट्स बच्चे को 120 रुपीज जल्द से जल्द दें। और आप भी आए और आप भी ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। इसके अलावा भी आप बच्चों को अलग से पेमेंट दे सकते हैं और इस बाल मेले को सफल बनाने का कार्य करें, क्योंकि एक पुनीत और नेक मनसा से किया हुआ कार्य है। और मैं इसका पूरा हिसाब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ कि कितने रुपए की इनकम हुई, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना रुपए खर्च हुआ। तो प्लीज मेरा निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और बाल मेले को सफल बनाएं। तो जय हिंद, जय आरएससी।